के लिए नहीं कर रही हूँ ये सब। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही क्यों कांड होने हैं, मेरे साथ ही क्यों। वो मेरे ऊपर चिल्ला पड़ा, मेरा फ़ोन छीना इसका। ये होता कौन है मेरा फ़ोन छीनने वाला, ठीक है। सो हाय एवरीवन, सभी को राधे राधे एंड हैप्पी न्यू ईयर। भाई मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं एक्साइटेड तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसा कुछ बदला भी नहीं है कि नया साल आ गया तो कुछ चेंज हुआ है। ऐसा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। हाँ, बस थोड़ी एनर्जी जो है वो थोड़ी ग्रो हुई है, क्योंकि इतने टाइम से व्लॉग नहीं आ पा रहे थे। उसका रीज़न मैं बता देती हूँ। एक तो मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, ठीक है, इस चक्कर में मैं नहीं लेके आ पाई थी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं कहीं पे जाऊँ या व्लॉग शूट करूँ या मैं घर पे भी बनाऊँ। क्योंकि घर पे मैं आपको दिखाती कि मैं क्यों नहीं बना पा रही थी। अभी जो छोटी सी चीज़ है ना, वो मेरी मम्मी के साथ गई हुई है, ठीक है। तो मैं भी अभी जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ वो भी आपको व्लॉग में बता दूँगी। और मतलब मम्मी शाम को आ जाए, क्योंकि मम्मी कल पूरा टाइम घर पे नहीं थी, क्योंकि हमारे घर पे जागरण था, तो मम्मी वहाँ गई थी। घर पे से मेरे पापा रुके हुए थे। अभी पापा भी नहीं है, तो मैं फ़िलहाल अभी मतलब कॉलेज जाऊँगी, और फिर वहाँ से फिर मैं अपना काम ख़त्म करके मैं फिर कहीं घूमने निकल जाऊँगी। और आप सब बताओ कि आप सब लोग कैसे हो। इतने टाइम बाद आप सब लोगों से मुलाकात हो रही है। और ये देखो, घर पे पड़े पड़े रहने का नतीजा। इधर हो रहे इतने सारे, फोरहेड पे हो रहे हैं मेरे, इधर भी हो रहे, देखो। पता नहीं भाई क्या हो रहा है। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। और पता है, मैंने अगर आप लोगों ने मेरा रिसेंट ब्लॉग देखा होगा, मैंने उसमें आप लोगों के लिए सरप्राइज़ बोला था। तो फाइनली वो सरप्राइज़ मतलब मैं आज के व्लॉग में या कल के व्लॉग में मैं आपको बता दूंगी जो भी होगा। और आप लोगों को भी वो सुन के काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि वो सरप्राइज़ आप लोगों के लिए, मेरे लिए तो नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे लिए भी, मुझे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिलहाल अभी मैं चलती हूँ, मैं रेडी वेडी हो गई। तो भाई ठंड इतनी बढ़ रही है। सुबह पता है क्या हो गया। सुबह सुबह ना पापा चाय बनाते हैं, तो पापा ने मुझे दी कि खड़ी हो जा चाय पी ले। मैंने कहा ठीक। उस टाइम कुछ 6:30 या 7 बज रहे थे, और मैं गहरी नींद में थी, क्योंकि सुबह सुबह पता नहीं क्या होता है, मेरे पैर एकदम ठंडे पड़ जाते हैं सुबह सुबह के टाइम पे। मेरे को इतनी दिक्कत होती है ना, मैं जितने मर्जी कुछ भी कर लूँ, गर्म ही नहीं होते सुबह सुबह मेरे पैर। तो चाय लेके आए, फिर मेरी आंख लग गई। फिर एकदम से जैसे ही मैं उठी, मैंने टाइम देखा, मैंने कहा 8 बजे, और मेरी आंख खुलते ही पापा आ गए। चाय दे के गए। सबसे पहले वो यही करते हो, चाय दे के जाते, क्योंकि मैं नहीं पीती चाय, मैं सो जाती हूँ। तो चाय दे के गए, कह रहे बहुत बढ़िया। गरम गरम चाय दे के गया था, पूरी चाय का नाश मार दिया। मैंने क्या किया, डर के मारे मैंने वो ठंडी चाय पी ली। उठ कर मैं लेट गई दोबारा। फिर पापा दोबारा आए देखने, कह रहे गरम कर ले चाय को, देखे, फिर कह रहे ठंडी चाय पी ली। मैंने कहा नहीं नहीं, अंदर से गर्म थी वो। मैंने कहा मैं क्या कर, तो ठंडी चाय पीती, जो मेरे को इतनी ठंडी लगी है। मैंने कहा फटाफट खड़ी हो जब तू घर का। फिर मैंने घर सारा काम वाम के, उसके बाद मैंने आराम से बैठ के जो चाय पिए ना, ठंड में चाय के बिना नहीं रह सकती मैं। गर्मियों में तो चाय मैं छोड़ ही देती हूँ। तो गाइज़, आप लोग बताना कैसे हो। बाकी सरप्राइज़ के लिए अब आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़िलहाल अभी मैं चलती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा आने में भी। और तो चलती हूँ, मैं आपको मिलती हूँ अपनी लोकेशन पे, क्योंकि मैं अकेली जा रही हूँ, मैं किसी के साथ नहीं जा रही। तो देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। बाकी बने रहिए ब्लॉग पे। मुझे ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। सो गाइस, मैं यहाँ पे पहुँच चुकी थी। मैं इधर अपनी रिक्शा पे बैठी हूँ। रिक्शा में बैठने के बाद देखो, मैं यहाँ का व्यू दिखा रही थी। इतना सुंदर मौसम हो रहा था ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मतलब कैसे क्या है। भैया कहाँ से लेके गए थे, तो भैया ऐसी गलियों में से लेके गए ना, मेरे को तो समझ ही नहीं आया भाई। पूरी गलियाँ ऐसी टूटी फूटी सी थी, और ऐसे मतलब छोटे छोटे घर थे। सो गाइस, यहाँ पे लोकेशन देख के तो आपको पता लग ही गया होगा, लोग देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे आने के बाद, यहाँ गलियों में घूमने के बाद में मेरे को इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी। मैंने सोचा पहले मैं अपना कुछ खा लेती हूँ, पहले अपना पेट फुल कर लेती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा घूमूंगी, क्योंकि मैं तो घर से भी कुछ नहीं खा के आई थी, और मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी। भूख के मारे तो मेरा दिमाग काम नहीं करता। ऊपर से मैं यहाँ पे अकेले घूमने आई थी, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे कहाँ से क्या शुरू करूँ, क्योंकि नई नई जगह थी। तो ऐसे अकेले कुछ नहीं समझ में आया था, दिमाग भी नहीं चल पा रहा था मेरा। तो यहाँ पे फिर मैं अपना खाना खाने के बाद में, तो ये रही मेरी लोकेशन जहाँ पे मैं आई हूँ। लोकेशन देख के तो आप समझ ही गए होंगे। हाँ जी, तो मैं आई हूँ मजनू का टीला। बिल्कुल सही समझा आपने, ये है मजनू का टीला। और देखो इतना रश था ना उधर, कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ से जाऊँ, कहाँ से क्या करूँ। और देखो, देख रहे हो
दिख गए आपको आंसू मेरे। मतलब इतनी खुशी खुशी गई थी और आधे टाइम मेरे साथ ऐसा क्या हुआ और मैं मतलब क्यों रो रही थी। रो मैं इसलिए रही थी कि भाई मतलब मैं जितना अच्छा सोचूं ना करने की मेरे साथ उतना ही बुरा होता है, उतना ही। और मुझे समझ नहीं आता मेरे साथ ही क्यों होता है। मतलब अगर मैं कुछ भी शुरू करती हूँ ना, शुरू होने से पहले ही मेरे चीज़ साथ वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा क्या हुआ था कि मैं मतलब इतनी अच्छी गई थी और ऐसे रोते हुए वापस आ रहे, तो ये तो अभी आपको आगे पता लग ही जाएगा, तो आप खुद ही देख लो अब। सो गाइस, आप लोगों ने देखा वीडियो में कि मैं खुश हंसती खेलती मतलब ठीक ठाक अकेले मैं घूमने गई थी। मैं घूमने गई थी मजनू का टीला अकेले। मतलब मैंने कभी देखा भी नहीं था और मेरे को मतलब एक्सपीरियंस करना था। और मतलब मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगी और नई नई जगह एक्सप्लोर करूंगी, उनको देखूंगी और मतलब एक्सपीरियंस लूँगी खुद अकेले। तो मेरे साथ हुआ ये, अभी आपने वीडियो में देखा होगा पिछली वाली क्लिप में। मैं इतनी अच्छी खासी गई और आते टाइम मेरी आंख में आंसू है, मैं रो रही हूँ। उसका रीज़न कुछ लोगों को लगेगा मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं वीडियो के लिए कर रही हूँ। भाई भगवान की कसम खा के कह रही हूँ, मैं वीडियो के लिए नहीं कर रही हूँ ये सब। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही क्यों कांड होने हैं, मेरे साथ ही क्यों। और फिर किसी को बताओ तो वो आके फिर मुझे डांटते हैं उल्टा कि तू अकेली क्यों जाती है। तेरे को 100 बार मना कर रखा है अकेली मत जाया कर, मत जाया कर, किसी को साथ लेके जाया कर, पर नहीं तेरे को नहीं समझ में आती है। मैंने कहा भाई किसी के पास नहीं है टाइम, और मैं किसी के आके भीख थोड़ी मांगूंगी कि भाई चलो मेरे साथ चलो, तुम फ्री हो, चलो चलो चलो। मैं पागल थोड़ी हूँ यार, मुझे मेरा काम करना है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने अपना काम अकेले शुरू किया तो मैं अपना काम अकेले ही ख़त्म करूँगी ना, तो मैं क्यों किसी को लेके जाऊँ। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, तो मैं खुद अकेले आ जा सकती हूँ जगह जगह पे। नहीं भी होगा तो क्या दिक्कत है भाई, चीज़ें होती रहती हैं इंसान के साथ में, उन्हीं चीज़ों से वो सीखता है। तो ये बातें भी होती रहेगी तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ। तो अब आप लोग, मैं मतलब मैं इतनी वो ज़्यादा करूँ ना, मेरे बार बार दिमाग में वही चीज़ आया जा रही है। अभी आप लोग बोलोगे जो पिछला व्लॉग था वही इसी सेम चीज़ पर था, ये वाला व्लॉग भी है इसी सेम चीज़ पर है। भाई मेरी गलती नहीं है कि वो सेम चीज़ हो रही है, तो वो कोई कंटेंट ही होगा। और अभी एक बेवकूफ़ का भी मैसेज आया था कि ये स्क्रिप्टेड है, कि भाई तेरे पापा बैठे थे वो जो स्क्रिप्टेड होगा। भाई मैं मुंह पे बोल दूँ तेरे पापा बैठे थे वो स्क्रिप्टेड होगा। मेरे को इस टाइम इतना गुस्सा आ रहा है ना, मतलब ऐसी वीडियो भी कोई स्क्रिप्टेड बना सकता है क्या। चलो स्क्रिप्टेड भी बना रहा है तो भाई बंदा भी थोड़ा ढंग का होना चाहिए। 50 साल का बुढ़ा, उसके साथ मैं क्या ही स्क्रिप्टेड वीडियो बनाऊंगी मैं। तो मैं बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या। मैं गई थी मजनू का टीला अकेले घूमने, सब कुछ बढ़िया था। मैं रिक्शा से उतरी, ठीक है, गई मैं अंदर को। मेरे को नहीं पता था, मैंने अपने फ़ोन में मैप भी लगा रखा था कि हाँ भाई अगर मैं बाई चांस कहीं खो भी गई तो मैं आ जाऊँगी बाहर निकल के। और बहुत रश था, बहुत ही रश था, मैं झूठ नहीं बोल रही, काफ़ी ज़्यादा रश था उधर। तो मैं गई अंदर अंदर गई, वहाँ पे बहुत सारी गलियाँ हैं, तो मैं गलियों में भी गई। वहाँ पे एक शॉप है वहाँ पे उसकी, वहाँ पे चाइनीज़ वो नहीं होते कप वगैरह ट्रे वगैरह बहुत ही सुंदर सुंदर रखे हुए थे। वहाँ पे मूर्तियाँ भी थी, लाफिंग बुद्धा की, लाफिंग बुद्धा की, और बहुत कुछ था। काफ़ी अच्छी शॉप थी, बड़ी सारी थी। स्टार्टिंग गली के स्टार्टिंग में ही वो शॉप आती है। तो मेरे साथ हुआ ये, मतलब बहुत ज़्यादा रश था उधर, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं शॉप के अंदर जा के देख लेती हूँ कि वहाँ पे क्या है। तो मैं गई शॉप के अंदर, तो मतलब मेरे को ऐसा कुछ सामान अच्छा लगा, बट मैंने कहा मैं घर ले जाके क्या ही करूँगी। एक होता है कि हाँ भाई सामान ले आए तो उसको संभाल के रख लिया, संभाल के रख भी लूँ तो कहीं यूज़ भी, जब वो चीज़ यूज़ ही नहीं होनी तो मैं क्या करती लेके। मुझे काफ़ी कुछ पसंद आया वहाँ पे, ठीक है। तो मैं गई उधर, वहाँ पे जाने के बाद में मैं जैसे ही शॉप से वापस बाहर निकलने लगी तो वहाँ पे जो थे उन्होंने मेरे को बोला कि एक्सक्यूज़ मी इधर आओ। मैंने कहा हाँ जी,
कह रहे आपने कुछ लिया नहीं? मैंने कहा नहीं मैंने नहीं लिया। कह रहे क्यों? मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, काफ़ी अच्छा सामान है आपके पास, मुझे पसंद भी आया, बट क्या है कि ये चीज़ मेरे यूज़ में नहीं आएगी, तो मैं क्यों उसको लेके अपने पैसे वेस्ट करूँ? ठीक है, मैंने उनको ऐसा बोला साफ साफ कि भाई जब वो चीज़ नहीं यूज़ होनी तो मैं क्यों पैसे वेस्ट करूँ अपने उस चीज़ को लेके। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं आप ले लो। उन्होंने पहले बहुत आराम से बात करी मेरे से। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं मैं ले मतलब कह रहे हैं कि मतलब, तो उन्होंने मेरे को कहा कि कोई बात नहीं आप देख लो, मैं जैसा आप बोलोगे मैं आपको उस रेट में वो चीज़ लगा दूंगा। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि लेके कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि मैंने तो उसे कुछ भी बाय नहीं किया, मैंने सही में बाय नहीं किया। तो कह रहे वो जिद करने लग गए, ले लो को आप जैसा बोलोगे मैं वैसे रेट में लगा दूंगा, मैं आपको और दूसरा दिखा देता हूँ, कुछ नया दिखा देता हूँ, आप ले लो। वो पीछे पड़ गए बिल्कुल ही। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी मुझे सामान नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए सामान। मेरे पास वो वीडियो क्लिप भी थी पर पता नहीं वो मुझे क्यों नहीं मिल रही। मैं एक एक चीज़ रिकॉर्ड कर रही थी उधर, बट पता नहीं वो वीडियो कहाँ चली गई, कैसे क्या हुआ। मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा है इस टाइम कि मेरे को वीडियो भी नहीं है, वरना आपको मेरी बात बिल्कुल इतनी सच लगती ना। तो हुआ ये कि हाँ मैं साथ साथ वीडियो भी बनाई थी, वीडियो से याद है मैं साथ साथ वीडियो भी शूट करी थी। तो वीडियो के साथ बोले कि अब आपने फिर वीडियो क्यों बनाई, सामान नहीं लेना था तो। बुला रही है, कह रहे हाँ आई, कह रहे जब सामान नहीं लेना था तो क्यों टाइम वेस्ट किया, फिर और ये कैमरे में क्या है, ये क्यों कैमरा क्यों ऑन किया हुआ है, वीडियो क्यों बना रहे हो। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी पहली बात तो तमीज़ से बात करो आप, मैंने आपको बोल दिया कि मुझे सामान नहीं चाहिए तो भाई नहीं चाहिए, मैं पागल थोड़ी हूँ, मुझे सामान आपका पसंद है बट मुझे नहीं चाहिए। और ये क्या बदतमीज़ी, ये क्यों चिल्ला रहे हो मेरे ऊपर, ये कैमरा क्यों। मैंने कहा मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। कह रहे हैं आपसे आपने हमसे परमिशन नहीं ली, ये नहीं लिया। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी मैं इतनी देर से वीडियो बना रही हूँ जब तो आपने मुझे कुछ बोला नहीं, ठीक है। और जैसे ही मैं बिना कुछ मान लिए मैं बाहर जा रही हूँ, आपने मुझे रोक के पहले तो आपने आराम से बात करी, फिर आप इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। तो आपने फिर उस टाइम क्यों नहीं बोला कि जब मैं वीडियो बना रही थी तो मेरे हाथ से फ़ोन छीनने लगे कि फ़ोन दो फ़ोन दो। मैंने कहा क्या बदतमीजी है ये, मेरा फ़ोन छीनने लग गए कि फ़ोन दो, वीडियो डिलीट करो, ये है वो है, सारा टाइम वेस्ट ख़राब कर दिया, पता नहीं क्यों आ जाते हैं लोग, कुछ लेना नहीं होता। तो मैंने कहा चिल्लाने की बात नहीं है, मेरे से तमीज़ में बात करो। ऐसा करते करते भाई वो पता नहीं कौन पागल इंसान था, मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो वहाँ का है, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे ना वो काफ़ी दिखने में डिसेंट से अच्छे से थे, काफ़ी ड्रेसअप वगैरह भी उनका था। बट वो जो बंदा था ना भाई वो अलग ही था, मुझे वो लग ही नहीं रहा था वहाँ का। तो मैंने कहा भाई, मैंने उससे जैसे जैसे करके अपना फ़ोन छीना, उसने मेरा फ़ोन ही छीन लिया था। मैंने उससे अपना फ़ोन छीना, मैं फटाफट से बाहर निकल गई। बाहर जाते जाते भी वो मेरे को चिल्लाया, इतना चिल्लाया, मैं भी उसके ऊपर चिल्लाई। मतलब जो लोग गए होंगे मजनू का टीला आज की डेट में, मतलब जो मेरा कल व्लॉग देखेंगे, अगर ये व्लॉग किसी के भी पास जाएगा तो भाई प्लीज़ मैसेज करके कमेंट करके बता देना कि ये बात सच है, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। वहाँ पे पूरा हंगामा हुआ, बहुत अच्छे से हंगामा हुआ। मैंने कहा भाई ये इंसान मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, मैं इतनी देर से वीडियो बना जब तक मुझे कुछ बोला नहीं। और जैसे मैं बिना कुछ लिए बाहर निकल गई, पहले तो उसने आराम से बोला कि ले लो मैं आपको अच्छा दिखा देता हूँ, ये दिखा देता हूँ, वो दिखा देता हूँ। जैसे मैं बिना कुछ लिए वहाँ से भाग गई, वो मेरे ऊपर चिल्ला पड़ा, मेरा फ़ोन छीना इसका, ये होता कौन है मेरा फ़ोन छीनने वाला, ठीक है। फिर वहाँ के लोगों ने भी उसको मतलब मुझे शांत किया और फिर उसको पकड़ा कि तू जा भाई, अगर उसे नहीं समझ में आ रहा भाई उसकी मर्जी, वो ले ना ले, तेरा काम है बेचने का, तू देख वो देख। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया, मैं वहाँ से निकल गई, मैं निकल गई जैसे तैसे करके वहाँ से। मेरा तो दिमाग ख़राब हुआ, मैंने कहा सारी चीज़ मेरे ही साथ क्यों होनी होती, क्या लिखा है मेरी शक्ल पे, क्या लिखा है। कुछ अच्छा करने जाते हो कुछ बुरा ही हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और ऊपर से फिर इतना गुस्सा आ रहा है कि एक तो आप लोगों से ना इतनी चीज़ें शेयर करो ना, और फिर आप लोग भी मेरे को ऐसे बोलते हो कि भाई स्क्रिप्टेड, भाई क्यों ही स्क्रिप्टेड बनाओगे। एक स्क्रिप्टेड चीज़ ना एक इंसान को अलग से पता लग जाते है कि हाँ भाई ये स्क्रिप्टेड है, ठीक है। ऐसी चीज़ें कोई स्क्रिप्टेड नहीं होती, किसी का सामान चोरी हो गया, या किसी से बदतमीज़ी हो गई, या किसी का कुछ हो गया, कोई पर्सनल चीज़ें भी होती है भाई, बंदा आपसे शेयर करे ताकि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आप उस चीज़ से अलर्ट रहे, ठीक है। अब फिर आप लोग आके ऐसी बदतमीजी करते हो कि भाई ये स्क्रिप्टेड है, ये उससे और ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। बंदे को सपोर्ट करने की बजाय आप लोग उससे और इरिटेट कर देते हो।
अभी जैसे मैंने पिछले व्लॉग में डाला कि मैं मंदिर गई हुई थी, मेरे साथ एक वो बूढ़ा आदमी था, उसने बदतमीजी करी। भाई सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो आप लोगों ने उस वीडियो पे इतना प्यार दिखाया, ठीक है। दूसरी बात, लड़कियों ने मेरी बात को समझा और ठीक है, उन्होंने खुद अपनी बात मुझे बताई कि लड़कियां अपनी बात जल्दी से किसी को शेयर नहीं करती, और ख़ासकर सोशल मीडिया पे। ये मैं हकीकत बता रही हूँ, लड़कियां खासकर सोशल मीडिया पे जल्दी से अपनी बात नहीं बताती। बट एक लड़की थी जिसने मुझे खुद अपनी फैमिली के बारे में बताया, मैंने भी उसको जवाब दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि जो चीज़ आपके साथ हो रही है वो मेरे साथ भी हो चुकी है। भाई सबकी फैमिली बोलती है, ठीक है। मैं कोई ऐसी, मुझे कोई इतनी आज़ादी नहीं मिली हुई कि भाई मैं सुबह निकलती हूँ रात को 12-12 बजे घर पे आती हूँ। नहीं भाई, एक टाइम फिक्स होता है, ठीक है। गई हूँ तो मुझे इस टाइम तक घर पे आना होता है, मैं बता के जाती हूँ, और मुझे अकेले नहीं जाने देते, सही में नहीं जाने देते। तो फिर मैं किसको लेके जाऊँ? अब मैं किसी का भीख तो नहीं मांग सकती कि भाई चलो चलो। फिर ऊपर से लोग ऐसे हैं कि मुंह पे कुछ और होते हैं, पीठ पीछे कुछ और होते हैं, तो वो चीज़ मुझे नहीं पसंद। और भाई 2026 चल रहा है, तो खुद का स्टैंड लेना सीखो, ठीक है। जाओ, बाहर निकलो, बाहर की दुनिया देखो, और तुम्हें जो मन करे ना भाई वो करो। कोई अगर तुम्हें रोक रहा है ना किसी काम करने से, भाई किसी की मत सुनो, तुम्हें जो करना है ना तुम वही करो। जो तुम्हारा एम है ना तुम उसी के पीछे जाओ, किसी की मत सुनो। बहुत सी मुश्किलें आएंगी तुम्हारे रास्ते में, ये मैं खुद से बता रही हूँ, खुद की बात बता रही हूँ, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं पागल नहीं हूँ जो मैं आके ये सब बातें बोलूँगी। मुझे भी कोई शौक नहीं चढ़ा है सोशल मीडिया पे आके अपने ब्लॉग में ये सब बातें बोलने का। बातें करने के लिए मेरे पास बहुत सी बातें, मैं झूठ भी बोल सकती हूँ कि हाँ भाई कैसा था, बढ़िया था, मस्त घूम के आ गई, कपड़े खरीद के आ गई, हो गया मेरा काम, हो गया। तो ऐसे भी चलता है, बट नहीं होता है भाई। अगर कोई तुम्हें अपनी फैमिली समझ के बातें शेयर कर रहा है तो तुम भी उसकी बात को समझो, ना कि उसको जज करो, उसी को ही उल्टा बोलो। क्योंकि तुम्हारे घर में भी बहनें हैं, तुम्हारे घर में भी मम्मियाँ हैं जिनके साथ में भी चीज़ें होती, तो क्या तुम उनको ये बोलोगे कि हाँ चल कोई बात नहीं, औरों के साथ भी तो होता है, कौन सी नई बात है। तुम सपोर्ट करोगे ना। तो ऐसे ही औरों की भी बहन है, तुम्हारी भी बहन है, ठीक है। तो भाई सपोर्ट करना सीखो। अगर तुमसे वो चीज़ नहीं होती ना तो प्लीज़ किसी और को जाके फालतू की बकवासें जाके मत बोला करो। अगर तुमसे वो चीज़ नहीं होती ना तो प्लीज़ किसी और को ही मोटिवेट कर दो, 2-4 बातें बोल के, चाहे झूठी ही बोलो, लेकिन किसी और बंदे को मोटिवेट करो। तो पता नहीं क्यों मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा सुबह से। और वो वीडियो मैंने हर जगह ढूंढ ली, या तो मे भी हो सकता है कि शायद फ़ोन छीनने की वजह से वो वहीं डिलीट हो गई हो, या फिर जैसे ही फ़ोन बंद हुआ हो वो नहीं रिकॉर्ड हुई हो, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना याद है कि मैं वीडियो बना रही थी, जैसे उस बंदे ने मेरे से फ़ोन छीना, पूरी बात रिकॉर्ड हो रही थी, पूरी A to Z रिकॉर्ड हो रही थी, सब कुछ था। पता नहीं फिर छीना छानी में ही कोई दिक्कत हो गई, वो वीडियो मुझे नहीं मिली। मैं पूरी मेट्रो में उसको वीडियो को ढूंढती हुई घर आने के बाद मैं इतना ढूंढा, मुझे वो वीडियो नहीं मिली। मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ ना, बस कसम से मुझे सही में नहीं लग रहा था कि वो बंदा वहाँ का होगा या फिर कोई और ही होगा। मतलब मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था। खैर जो भी हो, आप लोगों का सरप्राइज़ तो मैं आज वाले ब्लॉग में भी नहीं बता पाई हूँ, सॉरी। मैं कल के व्लॉग में पक्का मैं आप लोगों के लिए जल्दी सरप्राइज़ बताने वाली हूँ कि वो व्लॉग क्या है क्या नहीं है। और बाकी इतने टाइम से व्लॉग नहीं आ पा रहे थे क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, मैंने आपको भी बताया था। बाकी मेक श्योर मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश करूँगी। आप लोग बोलोगे हर बार बोल लेते फिर चली जाती है, बट मैं इस टाइम पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि अब बहुत हो चुका है। मुझे किसी की नहीं सुननी है, चाहे कोई भी हो, कोई भी, मुझे किसी की नहीं सुननी है। क्योंकि भाई मैंने करके देख लिया है, मैंने सब करके देख लिया है, कुछ नहीं होता। तो जो तुम्हें अच्छा लगे ना तुम वही करो, ये मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। प्लीज़ किसी की सुन के मत बैठो कि भाई उस बंदे को नहीं पसंद तो मैं नहीं करूँगा, उस बंदे को नहीं पसंद तो मैं नहीं करूँगा। नहीं, जो तुम्हारा मन हो प्लीज़ तुम वो करो, ठीक है। बाकी मिलती हूँ मैं आपसे अभी कल के व्लॉग में। मेरा पता भी व्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा था, मैंने कहा छोड़ यार जाने दे। मैंने कहा नहीं यार, फिर इतने दिन भी हो गए हैं, फिर सबके मेरे पास इतने मैसेज आते हैं कि दीदी व्लॉग क्यों नहीं लाते हो, हम आपका वेट करते हैं। मैंने कहा यार मैं क्या जवाब दूँ किसी को, क्यों नहीं लेके आ पा रही मैं व्लॉग। मैंने कहा छोड़ कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। तो उनको बता कि मेरे साथ ये हुआ है, लोग समझेंगे उस बात को। और फिर कुछ होते हैं ना समझ, इनका दिमाग घुटनों में होता है, वो आके बकवास ही करेंगे। तो ऐसे लोगों तो खैर मुझे इग्नोर ही मारना है, कोई आके कुछ भी बोल लो।
बाकी अपना ढेर सारा प्यार दिखाओ, और कल के व्लॉग में आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज़ है। आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, और आपसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा वो सरप्राइज़ जब मैं आप लोगों को बताऊंगी, और उस चीज़ को मैं पूरा करूँगी। एंड जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, जल्दी से आके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। अपना ध्यान रहे और अलर्ट रहे, खासकर गर्ल्स। बी केयरफुल एंड बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है? राधे राधे।